11 दिसंबर 2231 बुद्ध एरा आज के दिन लूनार एक्लिप होने वाला था, इसलिए सभी लोग काफी एक्साइटेड थे। सभी का ध्यान आसमान की तरफ था। तभी ही हम देखते हैं कि एक स्पेसशिप उन्हीं की ही तरफ आ रही है। उसके बाद हम कहानी की फीमेल लीड बुआ को देखते हैं। आज उसकी शादी थी, लेकिन शादी के तुरंत बाद उसके पति की मौत हो गई थी। कुछ लड़कियां आपस में बातें कर रही थी कि बुआ को तो अब विधवा की जिंदगी छीनी पड़ेगी। उस लड़के के घर वाले बुआ को पनौती समझ रहे थे, क्योंकि बुआ के आते ही सीधा उसके बेटे की मौत हो गई। अचानक से हवा तेज होने लगती है, क्योंकि स्पेसशिप वहीं पर ही लैंड होने वाला था। बुआ जिस गैरेज में बैठी थी, उसका घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल होकर ऐसे ही रास्ते में दौड़ने लगता है। बुआ का गैरेज क्लिफ से नीचे गिरने वाला था, लेकिन तभी ही अचानक से समय रुक जाता है। वहाँ पर एक एलियन आता है। वो बुआ को क्लिफ से नीचे गिरने से बचा लेता है। उसके बाद वो फिर से समय को चालू करके बुआ के पास जाता है। बुआ उसे ध्यान से देख रही थी। ये सारी बातें वो एलियन याद कर रहा था। वो हमसे कहता है कि मेरा नाम आचिरा है। ये ग्रह मेरा ग्रह नहीं है। मेरा ग्रह तो पृथ्वी से काफी ज्यादा दूर आया है। ह्यूमंस मेरे ग्रह को KMT 184.5 कहते हैं। मेरे स्टार और अर्थ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल सेम है। मैं पृथ्वी पर अयुथाया एरा से रहता आ रहा हूँ। आज ल्यूनर का 2565वां साल है। इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर रहते हुए 333 साल हो गए हैं। मैं बिल्कुल ह्यूमन जैसा ही दिखता हूँ, इसलिए मुझे ह्यूमंस के साथ रहने में आसानी हुई। लेकिन मैं ह्यूमन से ज्यादा ताकतवर हूँ। मेरे सेंसेस ह्यूमन से ज्यादा काम करते हैं। आचिरा अभी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, तो वो यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा था। रास्ते में एक लेडी का पर्स कोई चुरा कर भागता है, तो आचिरा कहता है कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसकी मदद नहीं करूँगा, क्योंकि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। ह्यूमन इसे डेस्टिनी कहते हैं। तभी ही वो न्यूज़ देखता है कि एक कॉमेट धरती की तरफ 3 महीने में आ रहा है, एंड वो बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। आचिरा ये देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि वो कोई कॉमेट नहीं था, वो उसकी स्पेसशिप थी। उसके बाद हम कहानी की फीमेल लीड फाह को देखते हैं। फाह अभी बहुत ही ज्यादा फेमस सुपरस्टार है। अभी वो किसी ड्रामा की शूटिंग कर रही थी। उसे देखकर हमें पता चलता है कि वो अपने काम में काफी ज्यादा प्रोफेशनल है। फाह की एक झलक देखने के लिए उसके काफी सारे फैंस वहाँ पर आए थे। उसकी फैन गर्ल उसे गिफ्ट में कुछ देती है, तो फाह उसके साथ सेल्फी लेकर कैप्शन में ये लिखती है कि ये फ्रूट उसकी फैन गर्ल ने उसे वेट लॉस करने के लिए दिए हैं। अब ये पोस्ट तो सारे सोशल मीडिया पर धूम मचा देती है। सभी लोग फाह का मजाक उड़ाने लगते हैं। फाह की कंपनी का जो CEO था, वो तो पूरा आग बबूला ही हो जाता है। वो कहता है कि इस लड़की के अंदर जरा सी भी अक्ल है कि नहीं। तभी ही वहाँ पर फाह आती है। CEO बड़े गुस्से के साथ उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फाह कहती है कि मुझे भी तुम्हें कुछ कहना है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी कंपनी से जल्दी ही एक्सपायर होने वाला है, तो मुझे दूसरी कंपनी ने ये कहा कि मैं उनके साथ काम करूं। वो लोग मुझे ड्रामा में फीमेल लीड का रोल देंगे। ये सुनकर उसका CEO कहता है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए फीमेल लीड का रोल है। आगे फाह अपने मैनेजर के साथ कहीं जा रही थी। उसका मैनेजर उसे कहता है कि तुम ना कुछ दिनों तक ऑनलाइन मत जाना, और तुम ना कुछ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट मत करना। लेकिन फाह तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती एंड अपने न्यू अपार्टमेंट की तरफ जाने लगती है। यहाँ पर एलिवेटर में उसे आचिरा मिलता है। फाह आचिरा को देखकर कहती है कि तुम मुझे कब से फॉलो कर रहे हो, और तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि मैं यहाँ पर शिफ्ट हो रही हूँ? तुम्हें क्या मेरा ऑटोग्राफ या फिर सेल्फी चाहिए? तुम ऐसी वैसी हरकत करने के बारे में कुछ भी मत सोचना, क्योंकि यहाँ पर कैमरा है। दिखने में तो तुम काफी ज्यादा हैंडसम लगते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगी। मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर एंड स्वीट हूँ, लेकिन सिर्फ टीवी में ही। असल में तो मैं काफी ज्यादा दबंग टाइप की हूँ। आचिरा चुपचाप उसकी बात को सुन रहा था। जैसे ही उसका स्टॉप आता है, तो वो उसे फुल्ली इग्नोर करता हुआ जाने लगता है। फाह देखती है कि उसका घर तो उसके सामने ही है। वो थोड़ी एम्बेरस होकर फिर से स्टाइल मारते हुए कहती है कि अच्छा, तो तुम मेरे नेबर हो, नाइस टू मीट यू। आचिरा इस पर भी कुछ नहीं कहता। फाह उसे कहती है कि तुम मुझे जानते हो। वो कहता है कि तुम्हें जानना जरूरी है क्या? वो कहती है कि अच्छा, तो तुम मुझे नहीं जानते। उसके बाद आचिरा अपने घर में चला जाता है।
फाह कहती है कि पूरा देश मुझे जानता है, लेकिन ये किस खेत की मूली है, शायद दूसरे ग्रह से आया होगा। दूसरी तरफ फाह की माँ कुछ औरतों के साथ गप्पे लड़ा रही थी। वो कहती है कि मेरी बेटी फाह, वो तो इस कंट्री की नंबर 1 एक्ट्रेस है। कुछ लोग तो ड्रामा में छोटे मोटे रोल पाकर खुद को बड़ी सेलिब्रिटी समझने लगते हैं। वो ये बात किसी औरत को सुना रही थी। वो औरत कहती है कि मैंने सुना है कि फाह ने हाल ही में ही अपना घर बदला है। ये सुनकर फाह की माँ थोड़ा शौक हो जाती है। वो औरत कहती है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि फाह ने घर बदला। यहाँ पर फाह घर में बैठी बैठी नेगेटिव कमेंट्स को पढ़ रही थी। कोई कहता है कि तुम्हें तो भैंस ही बन जाना चाहिए, तो दूसरा कोई कहता है कि तुम जैसी बिना अक्ल की लड़की को फीमेल लीड का रोल किसने दे दिया। तभी ही उसे उसकी माँ का कॉल आता है। उसकी माँ कहती है कि तुमने घर बदला और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। पता है कि लोग मेरा कितना मजाक उड़ा रहे हैं। फाह कहती है कि माँ, आप ही ने ही मुझे कॉल करने से मना किया था। तो उसकी माँ कहती है कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हें इस बार जाने दिया, तुम ना मुझे थोड़े पैसे ट्रांसफर करा दो। फाह उसे कहती है कि इस पूरे घर में मैं ही सिर्फ अकेली कमाती हूँ, आप तो सिर्फ मेरे कमाए हुए पैसे उड़ाती रहती है। उसकी माँ कहती है कि मैंने तुम्हें इतना ज्यादा सुंदर चेहरा दिया है, तो उसका मुझे कुछ तो फायदा मिलना चाहिए ना। फाह कहती है कि मैं सिर्फ सुंदर ही नहीं लेकिन टैलेंटेड भी हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पास टैलेंट भी मेरे पास से ही आया है। तो फाह कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास मेरे डैड का टैलेंट है। जब डैड सक्सेसफुल हुआ करते थे तब आप उसके पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन जब डैड को लॉस हुआ तो आपने उस पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। आपको तो सिर्फ पैसों की ही पड़ी है। इतना कहकर वो कॉल को कट कर देती है। उसके बाद हम फाह के भाई स्काई को देखते हैं। स्काई अभी किसी इंटरनेट कैफे पर गेम्स खेल रहा था। वो सुनता है कि 2 लड़के बिकनी में फाह का फोटोशॉप बना रहे हैं, तो वो उनके पास जाकर कहता है कि जल्दी से इसे डिलीट करो। वो 2 लड़के कहते हैं कि अब इसे क्या हो गया, ये इतना ज्यादा गुस्से में क्यों था। फाह अपने घर में जोर जोर से म्यूजिक बजा रही थी, तो आचिरा उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें रात में इतना ज्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए। फाह कहती है कि ये घर तो साउंड प्रूफ है ना, तो तुम्हें मेरे घर की आवाज क्यों सुनाई दे रही है। लेकिन रुको, कहीं तुम मुझ पर जासूसी तो नहीं कर रहे ना, कहीं तुमने मुझे न्यूड तो नहीं देख लिया ना। आचिरा कहता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या घूसा भरा है या फिर तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फाह कहती है कि तुम क्या मेरी बेइज्जती कर रहे हो, जब मैं 13 साल की थी तब से ही मैं एक्टिंग कर रही हूँ। मुझे अपनी बॉडी का काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, मैं मोटी ना हो जाऊँ इसलिए मैं कम खाना खाती हूँ, एंड शायद इसी वजह से मेरे दिमाग में घूसा भर गया है। मैं बिल्कुल आम बच्चों की तरह अपना बचपन जीना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। मुझे भी टीन एजर्स की तरह पार्टी में जाना था, कॉन्सर्ट में जाना था, दोस्तों के साथ घूमना फिरना था, लेकिन मैं ये भी नहीं कर पाई। मेरा शेड्यूल हमेशा ही टाइट रहता था। मुझे कब उठना बैठना, खाना पीना, सोना सब कुछ पहले से ही सेट होता था। आज मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ, तो मैं अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए म्यूजिक सुन रही थी, लेकिन तुम तो यहाँ आकर मुझे भाषण देने लगे कि मैं बेवकूफ हूँ, मेरे अंदर दिमाग नहीं है। अब क्या मैं वो भी नहीं कर सकती। इतना कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है एंड अंदर जाकर रोने लगती है। आचिरा को उसके रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। अगले दिन वो अपनी कंपनी जाती है। सीईओ से कहता है कि जरा इस न्यूज को देखो, सभी लोग तुम्हारा काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तुम्हें अब अपनी कॉलेज को पूरा कर लेना चाहिए। आगे फाह एयरपोर्ट जाती है अपने किसी फ्रेंड मॉर्क को लेने के लिए। मॉर्क और कोई नहीं पर कहानी का सेकंड मेल लीड है। मॉर्क उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे काफी ज्यादा याद किया है, तुम एक बार ग्रेजुएट हो जाओ, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। वो कहती है कि गाड़ी रोको, मैं टैक्सी लेकर यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी। मॉर्क कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है, इसलिए तुम शादी का नाम सुनकर मुझसे भागने लगती हो। फाह कहती है कि अगर एक बार मेरी शादी हो गई तो मुझे लीड रोल मिलना बंद हो जाएगा, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। अगले सीन में फाह अपने क्लास में बैठी थी। जब वहाँ पर आचिरा आता है तो उसे देखकर फाह शॉक हो जाती है। आचिरा जैसे ही अपना लेक्चर स्टार्ट करता है तो फाह को बैक बेंचर्स की तरह नींद आ रही थी। पूरे लेक्चर में वो बस ऐसे ही रहती है
जब लेक्चर खत्म होता है तो वो अचीरा के पास जाकर कहती है कि तुमने जो वो ऐसे लिखने को कहा क्या वो मैं नहीं लिख सकती? देखो ना, मेरा शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा टाइट है, तो तुम मुझ पर थोड़ी मेहरबानी कर दो। वैसे भी हम तो पड़ोसी हैं एंड पहले जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाओ। अगर इस बार तुम मेरी मदद करते हो तो बदले में मैं भी तुम्हारी कोई मदद कर दूंगी। अचीरा कहता है कि तुम मेरी मदद करोगी? अगर मैं तुम्हारी मदद एक बार करता हूँ तो तुम दूसरी बार मुझसे मदद मांगोगी, फिर तीसरी बार, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। फिर तो तुम्हें मदद मांगने की आदत सी पड़ जाएगी और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इतना कहकर अचीरा वहाँ से चला जाता है। फाह कहती है कि क्या अभी अभी इसने मेरी दूसरी बार बेइज्जती की? नहीं, ये तो तीसरी बार है। अचीरा किसी अंकल से मिलने के लिए आया था। उस अंकल को अचीरा के बारे में सब कुछ पता था कि वो एक एलियन है। अचीरा उसे कहता है कि वो 3 महीने के बाद अपने प्लेनेट वापस जा रहा है, तो वो उसका डेथ सर्टिफिकेट बना दे। ये सुनकर वो अंकल बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर फाह, मॉर्क और रुंग, जो कि उसकी एक फ्रेंड है, उसके साथ डिनर करने के लिए आई थी। ये तीनों ही पक्के फ्रेंड है। मॉर्क रुंग से कहता है कि तुम मेरी विटनेस बनोगी। इतना कहकर वो फाह को मैरिज के लिए प्रपोज करता है। रुंग को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर वो अंकल अचीरा से पूछते हैं कि तुम जिस दिन आए थे उसी दिन तुम वापस क्यों नहीं चले गए? अचीरा कहता है कि मैं उसी वक्त पर वापस जाना चाहता था, लेकिन मैं बुआ नाम की लड़की को बचाने के चक्कर में रहा तो मेरा स्पेसशिप मुझे लिए बिना ही वापस चला गया। मैंने धरती पर आकर जिस इंसान को पहली बार देखा वो और कोई नहीं पर बुआ थी। वो काफी ज्यादा क्यूट एंड स्वीट थी, लेकिन उतनी ही ज्यादा दुखी। 300 साल पहले ही बुआ की मौत हो गई थी, लेकिन 12 साल पहले जब मैं डॉक्टर हुआ करता था तब मैंने उसे देखा। एक्चुअली में तब मैंने फ्यूचर को देखा था कि बुआ का एक्सीडेंट होने वाला है। दूसरी तरफ फाह मॉर्क को रिजेक्ट कर देती है। रुंग कहती है कि मॉर्क उसके दिल में पहले से ही कोई लड़का है। फाह कहती है कि 12 साल पहले मैं जिस लड़के से मिली थी, जिसने मुझे एक्सीडेंट होने से बचा लिया, मैं उसी लड़के को पसंद करती हूँ। मॉर्क ने भी ये इंसिडेंट अपनी आंखों से देखा था, तो वो उसे कहता है कि क्या तुम अभी भी उस लड़के को नहीं भूली हो? फाह कहती है कि वो लड़का मेरे लिए ऐसा है जिसे भूलना नामुमकिन है, क्योंकि वो मेरा पहला प्यार है। यहाँ पर अचीरा वो अपने घर आ गया था। उसे फिर से सपने में फ्यूचर दिखाई देता है कि ब्लू जूते वाली लड़की पानी में गिरकर मरने वाली है। फाह अभी किसी शो में काम करने के लिए गई थी। एक लड़की रुंग से पूछती है कि फाह ने इस शो में काम करने से मना कर दिया था, लेकिन अचानक से ही उसने हाँ क्यों कह दी। रुंग उसे कहती है कि देखो ना, तुम जिस भी कपड़े को पहनना चाहती हो फाह उसे खरीद लेती है। तुम जिस भी ड्रामा में काम करना चाहती हो फाह उसमें भी अपनी टांग घुसेड़ देती है। जब उसे ये पता चला कि तुम इस शो में काम करने वाली हो, तुम्हें इस काम में इंटरेस्ट आ रहा है, तो फाह यहाँ पर भी चली आई। ये सुनकर उस लड़की को फाह पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो ठान लेती है कि फाह से वो इस बात का बदला जरूर लेंगी। उसे इसे देखकर रुंग को तो बड़ा मजा आ रहा था। इससे हमें पता चलता है कि ये रुंग दोस्ती के नाम पर आस्तीन का सांप है। फाह जब वापस आती है तो वो काफी ज्यादा ड्रंक थी। वो अचीरा के घर को अपना घर समझकर वहाँ घुस जाती है। अचीरा कहता है कि ये मेरा घर है, गेट आउट, लेकिन वो तो सीधा जाकर उसके सोफे में ही सो जाती है। इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 होता है यहीं पर ही खत्म।